जब कोई आम आदमी बाड़मेर जिले के सबसे बड़े हॉस्पिटल के ये हालात देखता है तो हर किसी को तरस आ जाता है। लेकिन प्रशासन की पिछले कई सालों से कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जिम्मेदारों की दोहरी लापरवाही देखने को मिली। जर्जर स्कूल की दीवार के नीचे दो मासूम बच्चियां दबी, एक की जान चली गई, दूसरी खराब मशीनों ने बढ़ाई दूसरी घायल की मुसीबतें। बाड़मेर जिले के चौहटन क्षेत्र में बकाना गांव में 22 मार्च 2025 की शाम एक सरकारी स्कूल की जर्जर दीवार अचानक ढह गई, जिससे मलबे में दबकर दो मासूम बच्चियां बुरी तरीके से प्रभावित हो गई। इस दुखद हादसे में चौथी कक्षा की छात्रा विमला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी छात्रा मीनाक्षी गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों बच्चियों को तुरंत बाड़मेर जिला हॉस्पिटल ले आया गया, जहां विमला को मृत घोषित कर दिया और उसका शव मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन इस घटना ने प्रशासन की दोहरी लापरवाही को उजागर कर दिया। एक और स्कूल की जर्जर इमारत ढह गई और वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कोई सुविधा न होना लापरवाही है। जर्जर दीवार बनी मौत का कारण। स्थानीय लोगों के अनुसार स्कूल की दीवार लंबे समय से जर्जर हालत में थी और उसकी मरम्मत के लिए बार बार शिकायत की गई, लेकिन शिकायत नहीं हुई। और वहीं पर बच्चियां जब खेल रही थी तो उनके ऊपर जो दीवार ढह गई और एक बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद मीनाक्षी को बचाने की उम्मीद बाड़मेर जिला अस्पताल में थी, जो मेडिकल कॉलेज के साथ संचालित होता है, लेकिन यहाँ स्थिति ने परिजनों को और परेशान कर दिया। और मीनाक्षी को जब सीटी स्कैन और सोनोग्राफी की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल में ये मशीनें कई महीनों से जो खराब पड़ी थी। डॉक्टरों ने परिजनों को निजी लैब से जांच करवाने को कहा, जिसके चलते वे करीब 2 घंटे तक भटकते रहे। निजी लैब में रिपोर्ट लाने के बाद ही इलाज शुरू हो सका, जिससे मीनाक्षी की हालत और बिगड़ गई। परिजनों का गुस्सा, प्रशासन पर सवाल। मीनाक्षी के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में सुविधाओं का अभाव उनकी बच्ची के लिए जानलेवा साबित हुआ। एक परिजन ने रोते हुए कहा, हमारी बच्ची दर्द से तड़प रही थी, लेकिन हमें बाहर जांच के लिए भेज दिया गया। मेडिकल कॉलेज में ऐसी हालत क्यों? गांव वालों ने भी प्रशासन की दोहरी लापरवाही पर गुस्सा जाहिर किया और उनके कई आरोप भी लगाए हैं। स्कूल की जर्जर दीवार ने विमला की जान ले ली और अस्पताल की खराब मशीनों ने मीनाक्षी की जान को खतरे में डाल दिया। डॉक्टरों की मजबूरी, प्रशासन की उदासीनता। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि सीटी स्कैन और सोनोग्राफी मशीनें खराब होने की सूचना जिला प्रशासन को कई बार दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिना नाम छापने की शर्त पर एक चिकित्सक ने कहा कि हम मरीजों को बाहर भेजने को मजबूर है, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और वहीं पर परिजनों का क्या कहना है वह भी आप सुन लीजिए। मेरा नाम कल्लाराम बेनीवाल है। अभी जो चौटन में हादसा हुआ था उसके बाद में आप बाड़मेर जिला अस्पताल पहुंचे थे। चौटन में 2 स्कूली बच्चों को हादसा हुआ तो वो मेरे परिवार से ही थे। उन्होंने चौटन से मुझे कॉल किया कि आप बाड़मेर हॉस्पिटल तैयार रहो, चौटन से हमारे को रेफ़र किया जा चुका है। हमने यहाँ आके वहाँ पर्ची वगैरह कटाई, बच्चों को एडमिट कराया। एडमिट कराने के दौरान एक बच्ची तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई, दूसरी बच्ची के पैर में फ्रैक्चर था और उसके पेट में वगैरह कुछ फ्रैक्चर था। पहले डॉक्टरों ने लिखा कि आप एक्सरे कराओगे, तो वहाँ से हम हमारे निजी वाहन से कृष्णा लेबोरेटरी सरकार जो अस्पताल है सरकारी, अस्पताल वालों ने कहा बाहर जाओ, या हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, वहाँ से जाओ। तो कृष्णा लेबोरेटरी से हम एक्सरे करवा लिए। एक्सरे करवा के निजी वाहन से वापस वहीं गए तो 10 मिनट तक बच्ची वहीं पड़ी रही, कोई इलाज नहीं किया। थोड़ी देर से वो है आप सोनोग्राफी नेहरू नगर से करवा लिए। अभी हम सोनोग्राफी कराने के लिए यहाँ आए हैं, यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो और पूछा नहीं कि सोनोग्राफी पूछें तो कोई जवाब, जिला अस्पताल में कोई जवाबदेही नहीं है। क्या करें, हमारे को तो इलाज करवाना ही है ऑन स्पॉट। चौटन से क्या उम्मीद लेकर आए? चौटन से यही होगा कि बाड़मेर में अच्छी हमारे को सुविधा मिलेगी और अच्छी सुविधा और ये व्यवस्था होती थी, एक बच्चे की वो डेथ भी नहीं होती। कितने दुख की बात है कि एक इतना बड़ा अस्पताल होने के और मेडिकल कॉलेज का अस्पताल होने के होते बहुत बड़ी विडम्बना है। और आम और गरीब आदमी ये सोचकर आता है कि हमारे को यहाँ सुविधा मिलेगी, हमको बेहतर सुविधा मिलेगी, उसके नाम के बाड़मेर में कोई चीज़ नहीं है। कितने पैसे लग गए आपके? बाहर तो अभी जांच करा रहे, यहाँ कितने लगेंगे, 1000-1500 रुपये वहाँ पहले लग गए। और अभी सीटी स्कैन है, MRI है वगैरह। MRI तो यहाँ है नहीं, सीटी स्कैन डॉक्टर साहब कर रहे हैं। ये बाकी जांचें वगैरह ये कर रहे हैं। अब जो भी बिल बनेगा अंदर होती बाहर जाते हैं। और जिन मेरे परिवार से जिन लोगों की बच्चियाँ हैं वो बिल्कुल मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके पास वहाँ से यहाँ तक गाड़ी का किराया अभी वो वसूल नहीं सकते। इस प्रकार की ये हालत है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ मतलब
वो अपनी मजदूरी भी करते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी दुख की बात है।